जोशीमठ में भू धसाव की जो घटना सामने आ रही है उसको लेकर भारी नुकसान जोशीमठ में हुआ है। करीब 650 घर उसमें प्रभावित हुए हैं। सरकार लगातार उनको विस्थापित करने की बात कर रही है। उसी का एक दूसरा नमूना पहाड़ों की रानी मसूरी में भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम खड़े हैं लंढौर के मुख्य बाजार पर और आप ये देख सकते हैं कि लंढौर का नॉर्थ फेस है जहाँ पर ये पूरा धसाव हो रहा है। आप देख सकते सामने लाल गाड़ी आ रही है, पूरी टिल्ट हो जा रही है। करीब 1 से 2 फुट के करीब ये पूरा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। और अगर इसी के दूसरे छोर पर हम चले तो ये पूरी बिल्डिंग है जहाँ पर बड़े बड़े दरारें आपको देखने को मिलेगी और कई दरारें इस बिल्डिंग पे आ रखी है। और इसके नीचे साउथ फेस है जहाँ पर भी दरारें देखी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी का रिसाव या जो इसके नीचे खनन और निर्माण जो अनियोजित तरीके से हो रहा है वो कारण हो सकता है। और इसी को लेकर हम अपने विजुअल्स में दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पर बड़े बड़ी दरारें पड़ रखी है। ये दरारें कह सकते हैं कि अभी की नहीं है, कुछ साल से ये पूरी दरारें देखी जा रही है। हमारे साथ पंकज अग्रवाल है, उनसे बात कर लेंगे और वो यहीं के निवासी हैं। पंकज जी, अगर बात करी जाए तो ये पूरी दरार और धसाव साफ तौर पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार और प्रशासन इस ओर जागा है कि ये धसाव क्यों हो रहा है। आपके आने का धन्यवाद। राज्य सरकार का एक कैलामिटी से पहले जाग गए, उसका धन्यवाद। सच्चाई तो यह है सुनील भाई कि हम लोग जोशीमठ और केदारनाथ की त्रासदी या किसी आपदा का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद चेतते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आज और कल में दरारें नहीं आई। 88 से 92 के बीच में जब हमने एक सर्वेक्षण कराया था ऋषिकेश में एक एजेंसी आई थी NCRTC, और उनकी एक सॉइल टेस्टिंग हमने IIT रुड़की से कराई थी और साथ में हमारे वाइडिया इंस्टीट्यूट के भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने तब भी कहा था कि लंढौर बाज़ार की जो अपर सड़क है जिसे लंढौर नॉर्थ रोड कहते हैं, वहाँ वो इस लायक नहीं है कि भारी वाहनों का दबाव झेल सके। या आपको याद होगा, आप भी मसूरी के नागरिक हैं, कि उस समय PPCL जो पायराइड्स फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड थी और माल देवता वगैरह या और बहुत जगह गट्टू चलते थे। और जो छोटी गाड़ियों के नाम पे जो जीपें चलती हैं आज की तारीख में, वो जोंगे चलते थे। जोंगे का अपने आप में भी बहुत वज़न होता था। तो उन्होंने एक इतिश्री कर ली थी कि जो लंढौर की सड़क है मेन नॉर्थ रोड, वो गाड़ियों का वाहन की क्षमता सहन करने में समर्थ नहीं है। साउथ रोड उस समय नहीं आई थी, वहाँ वन वे नहीं था। साउथ रोड सिर्फ एक अप्रोच रोड थी, उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ था। वो भी लंढौर विकास समिति का एक इनिशिएटिव था कि वो हो। साथ ही हम लोगों ने ये सुनिश्चित करा था उस समय प्रशासन से, उस समय तो हम लोग उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, हिल परिषद में हम लोग ने लखनऊ जाके ये कहा था कि जो साउथ रोड है उसके नीचे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब टिहरी बाईपास आई तो वहाँ पर कुछ पुश्ते खुल गए थे। डायनामाइट, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में डायनामाइट की छड़ी वहीं देखी थी, वो एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसकी वजह से कुछ पुश्ते खुल गए थे। और आपको अगर ध्यान हो तो जो उसकी जो टिहरी बाईपास की जो पुश्ते हैं वो भी एक बार खुल गए थे, उसमें काली जाली लगाई थी। और IIT रुड़की वालों ने उस पर कुछ प्लास्टिक की और सीमेंटेड पोल लगाए थे और उन्होंने देखा था कि महीने भर में वो पोल किस तरफ शिफ्ट होता है। तो लकीली वो शिफ्ट नहीं हुआ, तो कोई बहुत बड़ी कार्रवाई तो नहीं हुई उनकी तरफ से, पर हाँ भारी वाहनों को रोक दिया गया था, ये एक कार्रवाई। पंकज भाई, पर एक सवाल उठता है ना कि जिस तरीके से नीचे साउथ रोड के निचले इलाके में अनियोजित तरीके से निर्माण या खुदान चल रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है। IDH में एक बहुत बड़ा भूस्खलन आज से 2 से 3 साल पहले हुआ था, तो ये माना जाता है कि सिंक तो हो रहा है ये एरिया। जिसे आप ने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं तो कह रहा हूँ सुनियोजित विकास हो रहा है। हर डिपार्टमेंट को उसका पैसा जाता है, रात को JCB चलती है, नागरिक बोलते नहीं। तो इससे अधिक सुनिश्चितता क्या होगी कि जो सड़क धस रही है उसके नीचे हम लोग ही लगातार उसके नीचे हम लोग निर्माण कर रहे हैं। तो वी आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। तो उसे आप सुनियोजित ही मानता हूँ मैं, तो माफ करना। देखिए, ये पंकज अग्रवाल है जिनका साफ तौर पर एक उन्होंने टीका टिप्पणी भी करी है कि जो अधिकारी है वो नियोजित तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और अगर इस पेंट की दुकान की बात करी जाए तो पेंट की दुकान के अंदर भी कई दरारें हैं। हमारे साथ तनमीत खालसा है। खालसा, अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री अधिकारियों के साथ आए, कई निर्देश उनके द्वारा दिए गए, तो क्या मानते हैं कि कुछ हो पाएगा? कल कैबिनेट मंत्री जी खुद इन्होंने निरीक्षण कर था और जितने भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक ढांचा बिल्डिंग पूरी धस रही है और नीचे बेसमेंट पे ही जो निर्माण कार्य हो रहे थे, उन्होंने निर्देश करके तो कल रुकवाई दिए थे।
और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जैसे ही वो नीचे जाएंगे तो उच्च अधिकारियों जिनसे उनकी बातचीत करनी है उनसे बातचीत करके एक परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा फॉल्ट ढूंढ के, क्योंकि इस टाइम हम टेम्परेरी ट्रीटमेंट का तो कर ही नहीं सकते। इस टाइम अगर हम नहीं जागे तो तब जागेंगे जब हमारी जान माल की कोई नुकसान हो जाएगा भारी भरकम, क्योंकि सभी यहाँ पे रहते हैं और एक आधा परिवार नहीं, काफ़ी परिवार है जो बिल्डिंगों में रहता है। मैंने मौके का निरीक्षण किया है और 1:30 बजे भू वैज्ञानिकों को हमने यहाँ पर बुलाया है, वो भी जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। और जैसा मुझे बताया गया कि 82 से लेकर 92 तक वाडिया इंस्टीट्यूट ने कोई यहाँ पर सर्वे किया था, कोई एडवाइजरी जारी की थी और शायद उस एडवाइजरी पर काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज इस स्टेज पर ये पहुँच गया है कि जो लोगों की फाउंडेशन है वो जगह छोड़ रही हैं, कई जगह काफ़ी धसाव हो गया है। और कुछ ये बताया गया कि नीचे जो अनुचित विकास यहाँ पर हो रहा है, पार्किंग खुदाई हो रही है, उससे भी ये हो सकता है। तो मैंने अभी अधिक निश्चित किया कि तुरंत ये पार्किंग के काम तो आप तुरंत रोकें, कंस्ट्रक्शन के काम को तुरंत रोकें और जब वैज्ञानिक की रिपोर्ट आएगी तो उसके अनुसार जो कार्रवाई की जाएगी और मैं जाकर अपने जो अधिकारियों से बातचीत करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का संज्ञान भी इस मामले को लाऊंगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बात करी जाए तो उनके द्वारा यहाँ पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण जरूर किया गया। जियोलॉजिकल टीम यहाँ पर पहुँची गई है, रिपोर्ट क्या आएगी वो तो अभी उसमें आने में समय लगेगा, परंतु वक्त रह गया। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बहुत बड़ी आपदा की ओर ये संकेत दे रहा है और इसको लेकर जल्द से जल्द सरकार को कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करनी होगी। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, ईटीवी भारत, मसूरी।